हेलो दोस्तों, मैं हूँ जानवी और ये पार्ट 5 है 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए घटना चक्र का, जिसमें हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। तो देखते हैं डीपीएसपी में क्या है। डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व। और इसका पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में किसमें डीपीएसपी में है। तो किसमें है डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। जब भी कल्याणकारी राज्य की बात कहा जाएगा तो आएगा आंसर डीपीएसपी। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ये संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल है। डीपीएसपी भाग किस में है, भाग 4 में। किस अनुच्छेद में, 36 से 51 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था का उद्देश्य का उल्लेख करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शासन व्यवस्था के उद्देश्य का उल्लेख कौन करता है, डीपीएसपी करता है। राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराएगा। ये सब कहा गया, ये सब है कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतीक है, जो हमको डीपीएसपी में मिलता है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाएगा। तथापि यदि दोनों का चयन विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व होगा। यानी कि जब भी कल्याणकारी राज्य की बात कही जाएगी तो हम प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों की बात कहेंगे। अगर प्रस्तावना ना हो तो हम डीपीएसपी में जाएंगे, जब डीपीएसपी ना हो तो प्रस्तावना में, और जब दोनों रहेगा तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। कौन सा, ग्राम पंचायत है गांधीवादी विचार पर, समान नागरिक संहिता यूसीसी ये नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति ये है, और काम का अधिकार ये नहीं है गांधीवादी। यानी कि गांधीवादी विचार में कौन नहीं आता, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, सॉरी कॉमन सिविल कोड, अब हो गया ना, सीसीसी हो जाएगा, सीसीसी। और काम का अधिकार ये दोनों जो है गांधीवादी विचार पे नहीं, उदारवादी पर है, इसलिए 2 और 4 होगा। गांधीवादी में क्या, पंचायत के गठन की बात गांधी जी कहे थे, और कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति ये सब भी है गांधीवादी विचारों पर। कथन 1, ग्राम पंचायत का गठन, और 3, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की उन्नति गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप है, जबकि कथन 2, समान नागरिक संहिता, और 4, काम का अधिकार अन्य वर्गों, उदार, बौद्धिक और समाजवादी के नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी नहीं, अतः गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप न होने वाले नीति निर्देशक तत्व 2 और 4 हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है। कौन सा है, तो 1 है
सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, जो कि भाग 4 के DPSP में है। समान नागरिक संहिता UCCC ये भी है। छोटे परिवार का मापदंड ये नहीं थे। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है, केवल 1 और 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 का घ में पुरुषों स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं, इसका प्रभावी निर्देशक तत्व जैसे ही है और यह राज्य को पर बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का अधिकार से मौलिक अधिकार से भिन्न है। देखिए, राज्य के DPSP मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि देखिए इसे बहुत सारे कारण में से एक कारण यह भी है कि DPSP न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपर्युक्त राज्यों के लिए गलत, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्या पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है? ये भी नहीं। निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है। यही होगा आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि यह निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी है। समझे? नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? कौन सा देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्यों में पंचायत का गठन हो। पंचायत का गठन किसके विचारों से प्रभावित है? तो गांधीवादी विचारों से है। भारतीय संविधान का भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 है, जहां पंचायत का बात होगा और DPSP का बात होगा, तो किस में आएंगे? अनुच्छेद 40 में। निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता? अनुच्छेद 40 देता है। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो DPSP के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन किस में है? अनुच्छेद 40 में। UCC किस में? अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में समान संहिता और कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक अनुच्छेद 50 ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44।
कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। 5 1 2 3 2 3 4 5 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं है किसी ऑप्शन में, इसलिए ई होगा। मूल कर्तव्य नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो मूल कर्तव्य है ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे जोड़ा गया था, जबकि मौलिक अधिकार हमारा मूल संविधान में था। दूसरा अंतर ये है ना कि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य का मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के क उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से की शिक्षा संबंधित जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हुई। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तुरंत पढ़े 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य या कहें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण गलत। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ये है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य से जाना ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा संबंधित जोड़ा गया था 11वां में। छुआछूत परंपरा को समाप्त करना गलत। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क च में इस प्रकार शामिल किया गया। हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मत समझें और परीक्षण करें। नेक्स्ट है हमारा